बयां करते हैं। ये कौन सी बात है? संतोष के? हाँ। आज जहां एक ओर युवा तकनीकी क्षेत्रों में नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, वहीं इस गांव के युवा उन सभी के लिए मिसाल है, क्योंकि ये बड़े-बड़े कॉलेजों से पढ़कर वापस गांव में आकर ही अपने पुश्तैनी कामों को करने को ज्यादा महत्व देते हैं। सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने व्यवसाय, अपने घर के जो काम है उसको बढ़ाए और इसी तरह से बेरोजगारी कम होगी, ना कि हम किसी शहरी तरफ भागे, गांव को छोड़ के शहरी तरफ भागे। जहां तक अपना खुद का विकास होगा, फिर गांव का विकास होगा, उसी तरह अपने देश का, फिर डिस्ट्रिक्ट का, सबका विकास होता चला जाएगा। और अब बात हो रही है रोजगार और नौकरी की, तो गांव के लोगों को इस समस्याओं से छुटकारा दिलाया है इसी गांव के रहने वाले एक नागरिक ने। उन्होंने न सिर्फ अपनी बिकती हुई जमीन को बचाया, बल्कि गांव के कई बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिया। प्रयास में उनकी मदद की उनके बेटे ने, जो तकनीकी पढ़ाई करके वापस गांव में आकर अपने हुनर से न सिर्फ खुद को बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सफल हुआ है। इस बिजनेस से उससे पहले मेरी 10-12 एकड़ जमीन बिकती थी, अपने घर का, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। यहाँ मेरे गांव के 70-75 लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है। ये सब लोग अनट्रेड लोग हैं, इन्हें मैंने ट्रेड किया है। मैं भी ये काम दूसरी जगह से सीख के आया हूँ। खेती से हमारा पूरा नहीं होता था। यहाँ के आसपास के लोगों को अगर गवर्नमेंट मुझे थोड़ी आर्थिक सहायता दे तो मैं इस काम को बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ। क्षेत्र के कम से कम 500 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। यहाँ एक प्राथमिक शाला भी है, जहाँ बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है, और यहाँ के बच्चे भी बड़े होकर कुछ बनने का और कुछ बड़ा करने का सपना अपने मन में रखते हैं। और मेरे यहाँ 25 बच्चे हैं। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। और स्कूल में मोटिवेट कोई बच्चे जब स्कूल नहीं आती या कुछ नहीं होता तो हम लोग गांव में जाते हैं, पालक से संपर्क करते हैं, बच्चों को स्कूल आने के लिए कहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए। मेरे को पढ़ना लिखना अच्छा आता है। मैं हिंदी पढ़ना ज़्यादा चाहती हूँ और मुझे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे पापा लकड़ी काम करते हैं। समय के साथ साथ गांव में कई परिवर्तन तो हुए हैं, परंतु समस्याएं आज भी हैं। कि बच्चे 2 ही अच्छे, बस सुखी परिवार रहे, सबका भरण पोषण हो। चले अभी सर कोई शौचालय नहीं बना हुआ, शौचालय अभी नहीं बने, मतलब अभी शौचालय का निर्माण काम नहीं चालू हुआ। स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल भी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि हेडपंप है वो गांव से काफी दूर पड़ गया हमें। ये व्यवस्था गड़बड़ चल रही और कुछ बाकी व्यवस्था सब तो ये था ग्राम खामराखेड़ी। यहाँ के रहने वाले लोगों ने हमसे बातचीत करके हमें यहाँ की खासियत और यहाँ की समस्याओं से परिचित कराया। तो दूरदर्शन गांव में आज सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही गांव में। तब तक के लिए नमस्कार।